हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश। आज की क्लास में हम देखेंगे इंग्लिश स्टोरी ट्रांसलेशन। ठीक है, इस स्टोरी में हम अगेन वोकेबलरी तो देखने ही वाले हैं, प्लस इसमें हम पास्ट की फॉर्म देखेंगे, प्लस वीडियो के एंड में हम एक कंडीशनल सेंटेंस भी देखेंगे कि कैसे वो कंडीशनल सेंटेंस यहाँ पे यूज़ हुआ है। चलिए बिना देरी किए इस वीडियो की शुरुआत टाइटल क्या है? बिहेवियर टुवर्ड्स पेरेंट्स। बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार। स्पेलिंग देखिए बिहेवियर की, BEHAVIOUR। आप कई जगह पे देखेंगे कि स्पेलिंग में यू नहीं होता है, सिर्फ स्पेलिंग क्या होती है BEHAVIOR। दोनों ही स्पेलिंग ठीक है। बिहेवियर मतलब व्यवहार, टुवर्ड्स मतलब की तरफ, पेरेंट्स मतलब माता पिता, माता पिता की तरफ व्यवहार। स्टोरी देखते हैं क्या है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देखिए ये स्टोरी पुराने समय की है, तो इसमें कौन सा टेंस चलेगा? पास्ट टेंस चलेगा। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ वेरी ओबीडेंट सन। ओबीडेंट का मतलब है आज्ञाकारी। ठीक है, एक समय की बात है, एक आज्ञाकारी बेटा था। हिज नेम, हिज किसके लिए यूज़ होता है? लड़के के लिए। अगर ये होता आज्ञाकारी बेटी थी तो यहाँ पे क्या यूज़ हो जाता? हर। लेकिन क्योंकि आज्ञाकारी बेटा लड़के की बात हो रही है, इसलिए क्या यूज़ होगा? हिज। हिज नेम, नेम का मतलब होता है नाम, वॉज पास्ट है इसलिए था। हिज नेम वॉज श्रवण कुमार, उसका नाम था श्रवण कुमार। हिज पता चल गया ना, लड़के के लिए यूज़ होते हैं। पेरेंट्स माता पिता, वर वेरी ओल्ड। देखिए ओल्ड का मतलब वैसे तो पुराना होता है, लेकिन यहाँ पे ओल्ड का मतलब है बहुत बूढ़े थे, उसके माता पिता बहुत बूढ़े थे। दे वर ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। टू मतलब भी, वे अंधे भी थे, वे बूढ़े भी थे और वे अंधे भी थे। ही लुक्ड आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, और लुक्ड आफ्टर का मतलब है क्योंकि पास्ट में चल रही है तो लुक की जगह क्या यूज़ हुआ है? उसकी सेकंड फॉर्म लुक्ड। ही लुक्ड आफ्टर देम वेल, वह उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करता था। ही रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर करना, रिस्पेक्टेड उसकी सेकंड फॉर्म है। देखिए कैसे पता चल रहा है कि ये सेकंड है कि थर्ड है? ये हमने लास्ट स्टोरी ट्रांसलेशन वाली वीडियो में बात की थी, मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। ही रिस्पेक्टेड हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता का आदर करता था। बाय हार्ट, दिल से, पूरे दिल से वो अपने माता पिता का आदर करता था। वन डे, एक दिन। दे यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ? उसके पेरेंट्स के लिए। सेड मतलब कहा। टू हिम यानी कि श्रवण की बात हो रही है यहाँ पे। एक दिन उन्होंने उसे कहा, यानी कि श्रवण को कहा। वी आर, हम हैं। वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़े हैं, हम बहुत बूढ़े हैं। एंड वोंट, वोंट जो होती है विल और नोट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है, यानी कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तब उसमें फ्लुएंसी लेके आने के लिए हम विल नोट की जगह सीधा क्या बोल देते हैं? वोंट। देखिए विल नोट कितना लंबा लग रहा है, लेकिन वोंट बोलने में कितना आसान लगता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स का यूज़ होता है। तो वोंट भी एक ऐसी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है विल और नोट की। एंड वोंट लीव लॉन्ग, और हम ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेंगे। नाउ अब, वी वॉन्ट यू, हम चाहते हैं तुमसे। टू टेक अस, कि हमें लेकर जाओ। टू सम होली, होली का मतलब होता है पवित्र, प्लेसेस मतलब स्थानों। अब मतलब उसके पेरेंट्स श्रवण कुमार को बोल रहे हैं कि हम बहुत बूढ़े हैं और हम ज़्यादा दिन तक, अब हम ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा नहीं रहेंगे। नाउ वी वॉन्ट यू, इसलिए अब हम चाहते हैं कि तुम हमें किसी पवित्र स्थानों पर लेके जाओ। श्रवण डिड मतलब करना, उसने किया। एज, जैसा। दे विश्ड, जैसा कि उन्होंने उनके सामने विश किया। ठीक है, श्रवण डिड, श्रवण ने वैसा ही किया जैसे उन्होंने अपनी इच्छा जताई। ही कैरिड, कैरिड का मतलब होता है ले जाना। ठीक है, देम यानी कि उसके पेरेंट्स को। फ्रॉम वन होली प्लेस, एक पवित्र स्थान से। टू अनदर, दूसरे पवित्र स्थान पर। इन टू, दो। बास्केट्स, बास्केट मतलब टोकरी। ऑन हिज शोल्डर, शोल्डर मतलब कंधा। देखिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, शोल्डर पे उसने दो टोकरियाँ रखी हुई है, और इन टोकरी में वो अपने माता पिता को बिठाकर ले गया। नेक्स्ट देखिए, वन डे, एक दिन। वेन दे वर क्रॉसिंग फ्रॉम अ जंगल, जब वो एक जंगल से क्रॉस कर रहे थे। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता। फेल्ट, फील की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? फेल्ट,
थर्स्टी मतलब प्यास, ठीक है। एक दिन जब वो जंगल से क्रॉस कर रहे थे तो उसके माता पिता को प्यास लगी। ही वेंट, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, गो वेंट गोन, सेकंड फॉर्म यूज है यहाँ पे। ही वेंट, वह गया, टू अ नियर बाय रिवर, नियर बाय मतलब पास में एक रिवर थी वह वहाँ गया। टू ब्रिंग, लाने के लिए, सम वाटर कुछ पानी, क्योंकि उसके माता पिता प्यासे फील कर रहे थे तो इसलिए वो पास के किसी नदी पे गया टू ब्रिंग सम वाटर कुछ पानी लाने के लिए। एज द वाटर फ्लोड इन टू द पोट, पोट का मतलब होता है मटका, ठीक है। जैसे वो रिवर में गया और जब वो मटके में पानी भर रहा था, इट मेड अ साउंड, उससे एक साउंड उत्पन्न हुई, आवाज उत्पन्न हुई। नेक्स्ट देखिए, दशरथ, दशरथ द किंग ऑफ अयोध्या, जो कि अयोध्या का राजा था। देखिए आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए, दशरथ के बाद कोमा लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ द किंग ऑफ अयोध्या, उसके बाद कोमा लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपको किसी को इंट्रोड्यूस कराना है, किसी का परिचय कराना है, राम माई बेस्ट फ्रेंड इज़ 10 years ओल्ड, ठीक है। राम जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो 10 साल का, उसकी उम्र 10 साल की है। तो आप कैसे लिखेंगे, राम लिख के आप कोमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। यानी कि जब आप जिसके बारे में बता रहे हैं उसकी कुछ विशेषता बताने के लिए आप उसको कोमास में बंद कर देंगे। राम माई बेस्ट फ्रेंड इज़, फिर कोमा लगाएंगे, इज़ 10 years ओल्ड, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे किया गया। दशरथ द किंग ऑफ अयोध्या, दशरथ की विशेषता बताई गई है जो कि अयोध्या का राजा है, किंग यानी कि राजा, किंग राजा। हर्ड द साउंड, उसने वो आवाज़ सुनी। ही हर्ड मतलब सुनना, हियर की सेकंड फॉर्म होती है हर्ड। द साउंड, उसने वो आवाज़ सुनी, वो जो पानी भरने की आवाज़ आ रही थी ना रिवर से, जब वो पोर्ट में पानी डाल रहा था तो उसकी आवाज़ आ रही थी, तो वो आवाज़ दशरथ ने सुनी जो कि अयोध्या का राजा था। ही थॉट, उसने सोचा, दैट सम विल्ड एनिमल, विल्ड मतलब जंगली, एनिमल जानवर, वॉज ड्रिंकिंग वाटर, वाटर कि कोई जंगली जानवर पानी पी रहा था। ही वॉज अ ग्रेट, ग्रेट का मतलब है महान, हंटर मतलब शिकारी, वह एक महान शिकारी था। ही एट वंस का मतलब होता है तुरंत। शॉट एन एरो, उसने एक, एरो का मतलब होता है तीर, पुराने समय में तीर यूज होते थे, धनुष, है ना। ही एट वंस यानी कि तुरंत, शॉट एन एरो, उसने एक एरो तीर चलाया, इन द डायरेक्शन, उस दिशा में, फ्रॉम विच, जहाँ से, द साउंड केम, वो आवाज़ आई थी, उस दिशा में उसने तुरंत ही एक एरो, एक तीर चलाया। द एरो, और वो जो एरो था देखिए, स्ट्रक श्रवण, वो सीधा जाके किसको लगा, श्रवण को जाकर लगा। स्ट्रक मतलब लगना या फिर मार देना, ठीक है। तो वो जो एरो था वो सीधा श्रवण को लगा। नेक्स्ट देखिए, ही गेव आउट अ पेनफुल क्राई, पेनफुल मतलब दर्दनाक, क्योंकि वो एरो उसको लगा, वो तीर उसको लगा, तो उसके मुंह से एक दर्दनाक चिल्लाने की आवाज़ आई। द किंग एट वंस मतलब तुरंत, वेंट मतलब गया, गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, टू हिम यानी कि उसके पास गया। श्रवण कुमार सेड टू हिम, श्रवण कुमार ने उससे कहा, से की सेकेंड फॉर्म होती है सेड, से मतलब कहना, सेड मतलब कहा। श्रवण कुमार सेड टू हिम, ओ किंग यानी कि ओ राजा, माई एंड इज़ नियर, एंड मतलब अंत यानी कि मृत्यु, इज़ नियर यानी कि मेरी मृत्यु पास है। माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, आर वेरी थ्रस्टी, मेरे माता पिता बहुत प्यासे हैं। दे विल, देखिए यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस यूज हुआ है, दे विल डाई ऑफ थर्स्ट, डाई मतलब मरना, ऑफ थर्स्ट, डाई के साथ ऑफ प्रेपोजिशन का यूज हुआ है। देखिए जब आप किसी की मृत्यु नॉन रीजंस की वजह से हुई है, जैसे कैंसर की वजह से, किसी की मृत्यु बुखार की वजह से हुई, तो उस केस में हम किस प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, डाई के साथ ऑफ। दे विल डाई ऑफ थर्स्ट, वो प्यास की वजह से मर जाएंगे, ठीक है। जैसे राम की मृत्यु कैंसर की वजह से हुई, तो पता है ना कि किस रीजन से हुई, कैंसर की वजह से, किसी बीमारी की वजह से हुई, तो हम बोलेंगे राम डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है। दे विल डाई ऑफ थर्स्ट, वो प्यास से मर जाएंगे। इफ़ दे डोंट गेट वाटर सून, सून मतलब जल्दी, अगर उनको जल्दी से पानी नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। देखिए हम सब ने ये सेंटेंस तो सुना है, इफ़ यू डोंट स्टडी हार्ड, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई यानी कि कठिन परिश्रम नहीं करोगे,
यू विल फेल, तो तुम फेल हो जाओगे। देखिए इफ़ पहले क्या होती है, कंडीशन होती है, यहाँ पे भी क्या कंडीशन है, इफ़ दे डोंट गेट वाटर सून, अगर उनको जल्दी पानी नहीं मिला उसका रिजल्ट क्या आएगा, दे विल डाई, वो मर जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम सेंटेंस क्या यूज़ करते हैं, इफ़ यू डोंट स्टडी हार्ड, अगर तुम अच्छे से यानी कि अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल फेल, तो तुम फेल हो जाओगे। पहले कौन सा यूज़ होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जब कंडीशन की बात आती है, और उसका रिजल्ट बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विल का, फ्यूचर टेंस का। यहाँ पे भी यही हुआ है, कंडीशन क्या थी कि उनको पानी नहीं मिला तो, इफ़ दे डोंट गेट वाटर, इसलिए यहाँ पे सिंपल टेंस यूज हुआ है डोंट। दे विल डाई ऑफ थर्स्ट, फ्यूचर टेंस यूज हुआ है, वरना वो प्यास से मर जाएंगे, अगर उनको पानी नहीं मिला तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वो मर जाएंगे। प्लीज़ गो टू देम, कृपया उनके पास जाइए, एंड गिव देम, और उन्हें दीजिए, वाटर टू ड्रिंक, ठीक है, प्लीज़ कृपया उनके पास जाओ और उनको पीने के लिए पानी दे दो। सेइंग दिस, यह कहते हुए, द बॉय यानी कि श्रवण कुमार की बात हो रही है यहाँ पे, डाइड मर गया, ये कहते हुए वो लड़का मर गया। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।